कुछ याद आ रहा है ये जगह? 3 साल मैंने इंतजार किया, साथ में आप लोगों ने भी। ड्रीम लद्दाख, डू लद्दाख। लेकिन स्टोरी वो 26 पार्ट में खत्म नहीं हुआ, अपना दिल उधर ही छोड़ के आया। इस बार निकल रहा हूँ वो स्टोरी का अधूरा पन्ना लिखने के लिए, सोलो। फिर से सारे सामान माउंट हो चुका है, आज रात निकलना है 3 बजे। सक्सेस और फेलियर दोनों का अनसर्टेनिटी जानते हुए भी आगे बढ़ना। डर तो लगता है, इतना लंबा सफर अकेले, लेकिन ये डर को फेस करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। सीजन 1 में जो सारे पार्ट्स छूट गया था वो सारे तो कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ में कश्मीर की तरफ से एंटर करना है। रूट प्लान के बारे में डिटेल्स रास्ते में बताऊंगा आप लोगों को। तो फिर से 3 साल पुराना वो लाइन, डर के आगे जीत या हार, चलते हैं लद्दाख यार। चले। ऑल सेट, ट्रिप मीटर को कर लिया हूँ रिसेट। चलता हूँ वो अधूरा स्टोरी पूरा करने जो 3 साल पहले शुरू किया था। टाइम हो रहा है रात के 3 और ऐसे टाइम में राइड शुरू करने का एक ही वजह है, सोने के बाद बॉडी सेंसर सही से काम करने में टाइम लगता है। 1-1.5 घंटे के अंदर जैसे ही सनराइज हो जाएगा तब तक मैं सिटी का ट्रैफिक छोड़ के हाईवे में चढ़ जाऊंगा। डर के आगे जीत या हार। कुछ लोगों को लास्ट टाइम में ये बातें बहुत नेगेटिव लगा था। लाइफ हो या लंबी राइड, सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए आपको रेडी रहना होगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है। जीत या हार दोनों ही हो सकता है और वही माइंडसेट लेके मैं निकलता हूँ। आज से 26-27 दिन बाद अगर सब कुछ सही रहा तो इसी रास्ते से वापस आना है घर तक और यहीं पर आके स्टोरी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। स्कूटर से ही शुरू हुआ था 3 साल पहले और स्कूटर से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वही एरोक्स। पर्पस सेम ही है। जो लोग सोचते हो ऊंचा पासेस चढ़ने के लिए महंगा या पावरफुल बाइक की जरूरत है, बात तो सही है। पावरफुल बाइक से काम आसान हो जाता है, राइड इजी हो जाता है, लेकिन आपके पास जो भी बाइक है, जैसा भी बाइक है, उससे काम चल जाएगा। हर हार्डशिप से आप लड़ने के लिए अगर तैयार हो, मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड हो, तो आपके पास कोई भी बाइक हो उससे आप कर लोगे। थैंक यू। ये पूरा जर्नी में पता नहीं कितना विशेष मिलता रहेगा। ये वो सेम जगह है 3 साल पहले जब मैं कहा था सिर्फ लद्दाख राइड करने के लिए लद्दाख मत जाओ, घर वापस आने के लिए लद्दाख पे जाओ। ये राइड उन्हीं के लिए है जिसको लद्दाख से ज्यादा प्यार अपने घर वालों से है। सेफली जाना है, अपने स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखना है और वापस आना है। नहीं चाहता हूँ मेरा सीरीज से कोई भी यंगस्टर्स को एक रॉन्ग मैसेज पास ऑन हो। सेफ्टी सबसे पहले। लद्दाख जाओ या ना जाओ, घर वापस जरूर आओ। रोड टू दिल्ली और इस तरफ से चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे उड़ीसा, साउथ इंडिया। गलती से ये लेन छोड़ के इस लेन पे चढ़ गया और देखिए कितना बड़ा ट्रकों का लाइन लगा है। ये डिवाइडर में सामने कोई गैप भी नहीं है। लेट नाइट को ये सब ट्रक को डॉज करते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। राइड का 2-3 दिन पहले से मैं अपना स्लीप साइकिल चेंज कर लेता हूँ। इन जनरल 2 या 2:30 बजे मैं सोने जाता हूँ, लेकिन आज 2:30 बजे मैं उठा हूँ और 3 बजे राइड शुरू कर लिया। पेट्रोल के वजह से बहुत लोग अभी राइड में निकलने से डर रहा है, रास्ते में मिलेगा कि नहीं। जब तक ये सीरीज आएगा तब तक शायद बहुत कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मैं वीकली एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ, नौकरी करता हूँ और मुझे वो टाइम नहीं मिलता है। मैं ब्लॉगर हूँ नहीं। दादा यू भोपाल। सामने वाला बाइक जा रहा है भोपाल।
मुझे सोलो जर्नी करना पसंद है, सोलो राइड करना, सोलो ट्रेक। सोलो में मुझे अलग सा फ्रीडम मिलता है, कोई झंझट नहीं, कहाँ रुकूंगा, कितने देर तक रुकूंगा। ग्रुप राइड में वो एडवांटेज रहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, आप रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको हेल्प करने के लिए लोग रहेगा। सोलो राइड में ये प्रैक्टिस आपका जरूर रहना चाहिए कि आप स्लो जाओ और जहाँ आपको थोड़ा सा भी थकावट फील हो वहाँ राइड बंद करो और रेस्ट ले लो। यहाँ से पहुँचना है वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला, लुधियाना होके जम्मू। वहाँ से आगे बढ़ना है पहलगांव, श्रीनगर, गुलमार्ग, केरन, गुरेज वैली, श्रीनगर वापस आना है। फिर वहाँ से स्टार्ट होगा लद्दाख की ओर जर्नी, सोनमार्ग, द्रास, करगिल होके लेह से आगे बढ़ जाना है सियोक की तरफ। गलवान से फिर वापस आना है दुर्बुक, काकसंगला पास होके हनले। पहले से ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि मिगला अभी बंद है, फिर भी मैं जाऊंगा, एक चांस लूंगा। अगर रास्ता खुला रहता है तो जरूर कोशिश करूंगा। इस सीरीज में मिगला शायद कवर नहीं होगा, लेकिन कोशिश एक जरूर रहेगा। बिना ट्राई किए मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। फिर हनले से एक डेजर्टेड रास्ता चिलिंगसो वाला लेके पुगा में कैंपिंग करना है। लेह मनाली हाईवे पकड़ के देवरिंग से पैंग सरचू पहुंचना है दरचा के पास। दरचा वापस आ जाना मतलब हिमाचल घुस गया। फिर वहां से स्टार्ट होगा लद्दाख की तरफ एक बार और जर्नी, मतलब जंस्कार राइड। लास्ट सीरीज में जंस्कार कवर नहीं किया था। दरचा से गोनमुरंजन, पुणे, पादुम, निमू रोड होके भी जा सकते हो, लिंगसेड होके भी, या फिर कारगिल की तरफ से भी जा सकते हो सुरू वैली होके। निमू वाला रोड हमेशा खुला नहीं रहता है, तो जिस टाइम में क्रॉस करूंगा उस टाइम में खुला है कि नहीं उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। मनाली वापस आने के बाद वही मेरठ, लखनऊ, औरंगाबाद होके कोलकाता वापस आना है। ये रहा रफ प्लान। इसमें आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वैसे कोई टारगेट तो मेरा राइड में कभी रहता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा वाराणसी पहुंचने की। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा और तब तक मैं बर्दवान क्रॉस कर जाऊंगा। पता नहीं जब भी मैं लद्दाख राइड करता हूँ ये मूवी का फोटो ट्रक के पीछे कहाँ से आ जाता है। मेला याद है, लास्ट टाइम लद्दाख सीरीज में भी मिला था मुझे ट्रक के पीछे ये वाला फोटो। पहला डाइवर्सन आज का NH19 में ये बहुत रुलाया था मुझे लास्ट टाइम। ट्रकों का लाइन और डाइवर्सन, नसीब में पुराना मेमोरीज वापस आना लिखा है। बर्दवान 17 किलोमीटर, दुर्गापुर 85। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पानी पीना हो तो, क्या नहीं ड्रिंक करना है ये नहीं लिखा है। थैंक यू। यस, स्कूटी थे। थैंक यू। गाड़ी से जो लोग जाता है वो एक मूवी देखता है, लेकिन अगर आप राइड करके जाते हो तो आप एक मूवी का पार्ट बन जाते हो। तो राइडिंग का एक अलग ही मज़ा है, और ख़ास करके जब आप सोलो निकलते हो उसका तो बात ही अलग है। बर्दवान को बाईपास करते हुए NH19 पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। दामोदर नदी के पास ये शहर कोलकाता से करीब 110 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर रुकने का प्लान नहीं है, सीधा दुर्गापुर क्रॉस करके या उसी के आसपास रुकूंगा, एक हॉल्ट लूंगा। लास्ट बार मनाली से लद्दाख कवर किया था और इस बार कश्मीर की तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर भी एक्सप्लोर करना है। ये नेविगेशन डिवाइस हाल ही में लगाया, इसके बारे में आपको डिटेल्स मेरा प्रिपरेशन वीडियो में मिल जाएगा। जब मैं ये स्कूटर को कस्टमाइज किया था टॉप बॉक्स लगवा के। राइट साइड में ये वाला जो आप देख रहे हो ये है ड्रोन रिमोट होल्डर। जो पहले से मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता ही है, जब मैं मूविंग शॉट लूंगा ड्रोन का सोलो राइड में तब यहाँ पर अपना रिमोट को फिक्स करके लूंगा। नीचे जो टैंक बैग है यहाँ पर अभी कोई मैं मैनुअल मैप लगाया नहीं लास्ट टाइम जैसा। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर,
मेरे वॉलेट के अंदर है, यहाँ पर लिख के छोड़ दिया। आप लोग जानते ही हो मैं राइडिंग जैकेट यूज नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को अवॉइड करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं ये एल्बो गार्ड, नी गार्ड सब महंगा वाला नहीं पहनता। कोई भी रेंज का राइडिंग जैकेट अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम लद्दाख राइड में भी नहीं पहना था और इस बार भी नहीं पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि 52-60 एवरेज स्पीड रहता है। कभी कभी 70-80 चढ़ जाता है, लेकिन मेरा एवरेज स्पीड वही 60 के अंदर ही रहता है। राइडिंग जैकेट नहीं पहनने के पीछे वजह यही है। मेरा बात अलग है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको एक मैसेज पास हो कि राइडिंग जैकेट जरूरी नहीं है आपका ये सपना पूरा करने के लिए। स्पीड कंट्रोल में रख सकते हो, सेफली जाते हो। बिना राइडिंग जैकेट आप लद्दाख या कोई भी राइड कर सकते हो। आपके पास जो भी आपका नॉर्मल जैकेट है, विंटर जैकेट, उससे आप कर सकते हो। राइडिंग जैकेट आपका जान जाने से कभी नहीं बचाएगा। पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप ट्रक के नीचे चले गए या कहीं टक्कर लग गया, उससे आपका जान नहीं बचाएगा। राइडिंग जैकेट आपका फर्स्ट इम्पैक्ट, अगर आप गिरते हो तो फर्स्ट इम्पैक्ट से आपको रास्ते में बचाएगा। अगर आप स्पीड ही कम करके चलते हो तो राइडिंग जैकेट का उतना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप गिरते हो तो आपका फर्स्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा आपका एल्बो या फिर आपका पाम, नी, ये सभी रहेगा। तो यहाँ पर आपका गार्ड सही होना चाहिए, हेलमेट सही होना चाहिए। राइडिंग जैकेट के जगह आप नॉर्मल जैकेट पहन के भी अपना राइड कर सकते हो। अपने स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखिए और आपके पास जो भी है वही पहन के निकल पड़िए, आपका सपना पूरा जरूर होगा। मैप में डेस्टिनेशन जम्मू डाला, वाराणसी नहीं डाला हूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं वाराणसी के आसपास पहुंचूंगा, हाईवे छोड़ के ये सिटी के अंदर घुसा देगा और मुझे होटल हाईवे के ऊपर ही चाहिए। जम्मू डालने से मैं हाईवे के ऊपर ही रहूंगा, इसी के ऊपर चलते हुए एक होटल ढूंढ लूंगा। जब भी ऐसा आप लॉन्ग राइड में निकलते हो, आपका डे डेस्टिनेशन जहाँ पर रहे वो आप सर्च मत कीजिए, आपका आगे का डेस्टिनेशन मैप में लगा दीजिए। हाईवे छोड़ के आपको सिटी के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा। दुर्गापुर के आसपास जाके पेट्रोल रिफिल कर लूंगा। राइड डे 1 में ही अपना डेस्टिनेशन ऑफिशियली रिवील करता हूँ। लास्ट बार भी वैसा ही किया था, फेसबुक लाइव में आया था। इतना लंबा राइड में निकलते हो तो सर्विस सही होना चाहिए। एक्स्ट्रा एयर फिल्टर ये सब चीज लेके निकला। इंजन ऑयल नहीं कैरी कर रहा हूँ, वो जम्मू में जाके मैं चेंज करा लूंगा। 2000 किलोमीटर कवर हो जाएगा। जनरली मुझे ऐसा लेन चेंज करना पसंद नहीं, लेकिन सारा लेन ट्रक वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया। लद्दाख राइड रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी रहे तो हमेशा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी में जो स्क्रीन में है। प्राइवेट फोन नंबर शेयर करना मुश्किल है। ऑफिस के बाद जब साल में 1 या 2 बार घूमने निकल जाता हूँ तब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और ये वीडियो के थ्रू आप लोगों तक प्रोवाइड करता हूँ। इसीलिए दिस इज नॉट माई प्रोफेशन और वीकली 2 या 3 वीडियो लाना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सारा ऑफिस का काम, घर का काम काज करने के बाद मैं लेट नाइट एडिट करता हूँ। ये सीरीज में भी वही हर संडे एक वीडियो आता रहेगा। तब तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि ये छोड़ के मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। लॉन्ग राइड में पेशेंस ही सब कुछ है और ये मैं बोल रहा हूँ जो कभी कभी पेशेंस खो देता है लाइफ में। दिल्ली 1368 किलोमीटर, आसनसोल 41, पहुंच गया हूँ दुर्गापुर, मेजर इंडस्ट्रियल हब ऑफ वेस्ट बंगाल, नोन एज स्टील बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल बंगाल, फाउंडेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र राय। ट्रेन का पहिया, स्टील प्रोडक्शन, ये सब चीज के लिए काफी फेमस है ये शहर। जितना पेट्रोल है आराम से मेरा आसनसोल तक कवर हो जाता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा अभी सिचुएशन जैसा है। फुल जब भी पेट्रोल भरना पड़ता है मेरा टैंक बैग को हटाना पड़ता है, लेकिन फिर भी सही है। मनाली ना श्रीनगर? श्रीनगर। थैंक यू। आसनसोल क्रॉस करते ही आ जाएगा बराकर ब्रिज और घुस जाएंगे झारखंड। एरोक्स का माइलेज के बारे में हजारों क्वेश्चन मेरे पास आता है। लास्ट सीरीज में पता नहीं मैं कितना बार इसका आंसर दे चुका हूँ, इस बार भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट में आएगा। पता है क्योंकि लोग स्किप करके जनरली वीडियो देखता है। एरोक्स का माइलेज मुझे हाईवे में 42 से 43 मिल जाता है, सिटी में 40 और पहाड़ में 35 के आसपास। टैंक का कैपेसिटी है 5.5 लीटर, तो उस हिसाब से करीब 220 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। 180 किलोमीटर बाद मैं पेट्रोल पंप ढूंढना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। स्वागतम आसनसोल, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। कोल रिजर्व के लिए ये नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। आसनसोल क्रॉस कर लिया, एट ए स्ट्रेच 210 किलोमीटर चला लिया।
गाड़ी को भी 10-15 मिनट का ब्रेक मिल गया और मेरा इंजन को भी। GoPro का चार्ज भी खत्म हो गया। बैग के अंदर पावर बैंक है, ये कॉर्ड मैंने एक तरफ निकाल लिया और इसको भी इधर लगा लूँगा ताकि चार्ज होता रहे GoPro। सामने जो रेड इंडिकेटर जल रहा है इससे पता चल रहा है कि चार्ज हो रहा है। कभी कभी लुकिंग ग्लास में देख लेता हूँ। टैंक बैग के अंदर ड्रोन और रिमोट होल्डर ये सब है, इवन मेमोरी कार्ड भी है, ये सब बाद में जाके दिखाऊंगा। और इसके अंदर एक और पावर बैंक है जिससे मैं अपना मोबाइल को चार्ज दे रहा हूँ। वैसे तो गाड़ी से मैं डायरेक्ट चार्ज दे सकता हूँ। बहुत सारा चार्ज ऑप्शन मैं लेके निकला। 15-20 मिनट का रेस्ट हो गया। पहले एक फेसबुक लाइव करना है, जब मेरे ऑडियंस को पता चलेगा मैं लद्दाख राइड के लिए निकला हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, इसलिए अभी भी उतना गर्मी मुझे नहीं लग रहा है। 3 साल पहले राइड किया था लद्दाख के लिए, तब NH19 का जो हालत था उससे काफी सिचुएशन अभी अच्छा दिख रहा है मुझे। पता नहीं आगे ट्रकों का जाम हुआ कि नहीं। मेरा ये प्राइमरी कैमरा में कोई चेंजेस नहीं है। मैं GoPro 9 यूज़ किया था 3 साल पहले, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ भी सेम Insta360 यूज़ किया था सेकेंडरी कैमरा। ड्रोन भी सेम है DJI Air 2S। हाँ, GoPro का माइक था रोड का TRS लेवलियर माइक, लेकिन वो माइक मेरा खराब हो गया। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का माइक, लेवलियर माइक। वायरलेस माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सामने वाला गाड़ी मोबाइल से मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। लॉगिंग करते हुए रास्ते में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग आके हजारों क्वेश्चन पूछता है और उसको जवाब देने में काफ़ी सारा टाइम किल हो जाता है। क्या सामान कैरी कर रहा हूँ, ये सारा चीज आप लोगों को एपिसोड वाइज धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, जैसे लास्ट सीरीज में मैंने बताया था। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। सो ये आ गया बड़ा कर नदी। लास्ट टाइम में भी यहीं पर रुका था। मेरे राइट साइड में है माइथन डैम, वो उस तरफ दिख रहा है डैम का कंस्ट्रक्शन। और इस तरफ देखिए बड़ाकर नदी सूख गया है। वेस्ट बंगाल छोड़ के झारखंड में घुस गया। एक एक करके स्टेट कवर करता रहूंगा और पहुंचना है पहले जम्मू। इस बार कश्मीर की तरफ से पहुंचना है लद्दाख। राइड और लंबा होने वाला है। अभी तक तो NH19 का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है 3 साल पहले के कंपैरिजन में। हाईवे का हालत अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। अभी आ गया गोविंदपुर, सामने से रास्ता कट जाएगा धनबाद की तरफ। यहीं से अगर आप लेफ्ट टर्न ले लोगे तो आप पहुंच जाओगे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, झारखंड का सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर जमशेदपुर। इंडियन रेलवे का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन धनबाद से ही होता है। कानपुर 734, औरंगाबाद 240। औरंगाबाद पहुंचने से पहले मुझे पेट्रोल रिफ्यूल करना होगा। इस तरफ है पारसनाथ पहाड़। लोग अक्सर पूछता है मेरा चैनल का नाम फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है। हम सब लोग का अल्टीमेट घूमने का डेस्टिनेशन वो है ऊपर। सब गाड़ी रोक के गन्ने की जूस पी रहा है। फुल कर दीजिए ये तो सम। क्या धूप है यार। बॉडी में बहुत सारा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। गाड़ी का एसी में बैठ के एडवेंचर नहीं होता है। पानी का बोतल मिलेगा? कितने का है? छोटा वाला नहीं है, रखने से गर्म हो जा रहा है तो बाकी पानी पूरा वेस्ट हो जाएगा। बहुत प्यास लगा है यार, पानी गर्म हो जा रहा है। कोई बात नहीं। इतना गर्मी है, धूप में पिघल जाऊंगा पूरा। घर से चलाते हुए अब जाके चांस मिला है गाड़ी सही से दिखाने की। वही एरोक्स फिर से कोलकाता टू लद्दाख। गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं, सेम बैग लेके जा रहा हूँ। मैट चेंज हुआ, टेंट भी चेंज हुआ है, स्लीपिंग बैग सेम, हेलमेट सेम, टॉप बॉक्स लगाया। इसके अंदर बहुत सारा लाइट वेट आइटम्स मैं कैरी कर रहा हूँ। टैंक बैग भी सेम, ड्रोन, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये सब चीज है। खाना वगैरह, एक्स्ट्रा एयर फिल्टर सीट के अंदर है। एक एक करके हर एक एपिसोड में आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। आराम से 10-15 मिनट रेस्ट लूंगा और निकल पड़ूंगा। और साथ में अपना फेसबुक लाइव भी इधर कंप्लीट कर लेता हूँ। इतना तेज हवा चल रहा है। ये स्टिकरिंग मैं खुद से करता हूँ और ये सामने भी विस्ता प्रिंट से प्रिंट करवा के खुद से स्टिकरिंग करता हूँ, बाहर से नहीं करवाता हूँ। बस हो गया कुछ देर का रेस्ट, चलते हैं आगे। अरे रे रे रे,
पीछे मुड़ के देख लेते हैं सब चेन बंद है कि नहीं। कुछ छूट गया तो बस खत्म कहानी। मोबाइल लिया, हाँ चलो। आदत गया नहीं मेरा पीछे मुड़ के देखने का। बंगाल से जब झारखंड की तरफ घुसा था तब रास्ता एकदम सही था। झारखंड बिहार बॉर्डर के आसपास बहुत सारा डाइवर्शन मुझे मिल रहा है। अभी मुझे एक जगह ढूंढना होगा लंच के लिए। जबरदस्त भूख लगा है, सुबह कुछ खाया नहीं। सामने आएगा चौपरन, जिसको क्रॉस करते ही घुस जाऊंगा बिहार। अरे बाप रे, धूल से पूरा नहला दिया मुझे। पता नहीं होटल में जाके खुद को पहचान भी पाऊंगा कि नहीं। जाना तो है लद्दाख, लेकिन अभी वाराणसी तक देखते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। ओके चलिए, थैंक यू। खाने में क्या मिलेगा? सब मिलेगा। मछली चावल मिलेगा, साथ में सब्जी क्या रहेगा? सब्जी उसमें हम सब्जी चाहिए तो फिर 80 रुपये आपका चावल का लगेगा, मछली का 2 पीस का 90। सुनिए ना, आलू चोखा ज्यादा करके दीजिए भैया। बैंगन का चोखा है। बैंगन का, आलू का नहीं होगा? बैंगन का भरता है। आलू का कुछ भी नहीं है? आलू भज्जी वगैरह? आलू सब्जी तो मिल जाएगा आपको। आलू का लत गया नहीं अभी तक। वजन कम कर लिया फिर भी। छोटा वाला थम्स अप दीजिए ना। थम्स अप या तो छोटा सा इसका एकदम। स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। फिर से कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, जितना मन चाहे डांटना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद जी। कोल्ड तो नहीं है, गर्म कोल्ड अभी तो नहीं है, लेमन नहीं है। सेम पॉलिसी, जब भी ऐसे रुकता हूँ अपडेट करता रहता हूँ मेरा नियरेस्ट लोकेशन। बाई चांस रास्ते में कुछ हो जाए तो मुझे ट्रेस कर पाना ईजी होगा। 20-25 मिनट रुकना है और सीधा निकलना है। कितना खाना आया है। चावल, पापड़, बैंगन का भरता, खीरा, धनिया का चटनी है, मछली, दाल, ये भी शायद अचार है। हीट स्ट्रोक हो जाएगा बाहर, इतना गर्मी है। पानी पीना मत भूलिएगा, ऐसे राइड पे निकलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। गर्मी के टाइम में 3 से 4 लीटर पीना ही है, कैसे भी करके। 5-10 मिनट और बैठूंगा फिर निकलूंगा। बहुत गर्मी है यार। मेरा कितना हुआ? 165। एक ही पानी। हाँ, और ऑमलेट नहीं था। हाँ ठीक। लास्ट टाइम में भी बताया था। ये मैंने बनाया है योर प्रिंट से। उसमें साइज ऑप्शन, ये कस्टमाइजेशन आप खुद जाकर वेबसाइट में कर सकते हो। सारा लोगो, ये सब चीज़ मैं खुद से डिज़ाइन किया वेबसाइट में। करीब 600 या 700 रुपये कुछ लिया था। हाँ भैया ले लीजिए। ऐसा 2 और बनाया, बाद वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखेगा। चलो चलते हैं। मेरे बाएं तरफ आप ये जो नदी देख रहे हो, ये है फल्गु, और ये मैं घुस गया हूँ बिहार। आज के राइड का 3rd स्टेट। सबसे पहले जो मेजर सिटी आएगा वो है औरंगाबाद। याद रखिए, कभी भी हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाए तो NHAI का टोल फ्री नंबर 1033 में तुरंत कॉल कीजिए। घर में बाद में कॉल कीजिए, क्योंकि घर वाला तुरंत हेल्प नहीं भेज पाएगा। ये सीरीज का राइड में 5 फेज में डिवाइड किया। यहाँ से जम्मू तक पहुँचना 4 दिन लगेगा ऑलमोस्ट। जम्मू पहुँचते ही मेरा फेज 1 ऑफ जर्नी खत्म हो जाएगा। फिर फेज 2 में आएगा कश्मीर घूमना। फेज 3 में लद्दाख घूमना है, ले मनाली होके वापस आना है दर्शा तक। फेज 4 में मुझे कवर करना है जंस्कर वैली। मनाली तक आ जाऊंगा वापस, वहां से स्टार्ट होगा मेरा फेज 5, मनाली से घर वापसी। ये 5 फेज में पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन एज पर प्लान करने की कोशिश तो करूंगा। आखिरकार औरंगाबाद पहुंच ही गए। ये एक ड्रॉट प्रोन टाउन है, आद्री नदी के पास लोकेटेड होते हुए भी यहाँ से 26 किलोमीटर नॉर्थ में आएगा सोन नदी। सोन नदी का ही ट्रिब्यूटरी है आद्री। पेट्रोल इंडिकेटर फिर से 2 लेवल तक आ गया। यहाँ से सासाराम है 55 किलोमीटर। चल जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। अरे दादा, जैसे मीडिया रिफ्यूलिंग होता है, हवाई जहाज से हवाई जहाज रिफ्यूलिंग होता है ना, वैसे आपके गाड़ी से सीधा मेरे स्कूटर में रिफ्यूलिंग हो सकता है। पेट्रोल खत्म, आपके गाड़ी से सीधा पाइप डाल दीजिए इसके अंदर। गुस्सा हो गया। इतना गर्मी है यार, यहाँ से ठंडा पानी भर लूंगा मिलता है तो। कोलकाता से कब निकले? कोलकाता से आज ही निकला। मॉर्निंग रात 3 बजे। जितना हो सके फुल कर दीजिए, कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पर रेट 112 रुपए करके है। हमारा विश्व गुरु जी मजे में है। आज से 3 साल पहले मैं
ठीक ये जगह रुका था और यहाँ से ड्रोन फुटेज लिया था। ये पूरा सोन नदी का। शाम हो गया था ऑलमोस्ट। ब्रिज के उस पार ही है देहरी। ये सोन नदी हमारे देश में काफी पॉपुलर है हाई क्वालिटी सैंड के लिए। जहाँ पर सैंड माइनिंग होगा वहाँ पर सैंड माफिया तो मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक हिल में ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश बिहार यूपी होके बह जाता है। दादा पानी मिलेगा, ठंडा पानी? बेवफा चाय स्टॉल, किसने धोखा दे दिया? बेवफा चाय स्टॉल नाम है। अरे दुनिया ही बेवफा लोगों से भरा हुआ है। धन्यवाद जी। चलिए बेवफा जी आते हैं। राइट साइड में सासाराम, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शेरशाह सूरी का टॉम आपको यहीं पर दिखने को मिलेगा। कोलकाता से वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वाराणसी तक आ गया तो सनसेट थोड़ा और लेट से होगा। मेरा हाथ का कंडीशन देखिए, ट्रक वाला का हाथ और मेरे हाथ में कोई डिफरेंस नहीं रहा। सोलो राइडिंग इज नॉट इजी माई फ्रेंड। सब कुछ अकेले मैनेज करते हुए जाना मुश्किल है। अल्टीमेटली फर्स्ट डे राइड का मैं 4th स्टेट घुस चुका हूँ। बिहार बॉर्डर क्रॉस करके यूपी एंट्री हो चुका है। यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है NH 19। तीन साल पहले 2023 में यहाँ से मैं गया था लद्दाख। तब यहाँ पर आप लोगों का सोफा वगैरह रखा हुआ था। एसी रूम मिलेगा? वही रेट में मिलेगा जो रूम में मिले। वही तो बात है। आप भी जानते हैं कि जब 2023 में थे तो पेट्रोल क्या रेट था, अभी क्या रेट है? क्या मिलेगा अभी? क्या रेट में? 2000 में अकेले आदमी कैसे रहूँगा? 4 बजे निकल जाऊँगा। 1000 में रहा था, आप थोड़ा कम कर दीजिए। खाना तो इधर ही खाना है। आपका तो वेज है ना, नॉन वेज का तो कुछ नहीं है ऑप्शन, है ना? पीछे है। चलिए नहीं, लास्ट टाइम में जब खाया था इधर वेज ही मिला था मुझे। डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा 1500 कर दीजिए एसी वाला रूम। 2200 से नीचे करते करते 1800 तक आया। 2000 मांग रहा था, अल्टीमेटली 1800 में राजी हुआ। उधर ही पार्क किया था लास्ट टाइम। एसी रूम में रहना ही है, बहुत गर्मी है यार। किलोमीटर। ये देखिए थोड़ा लाइट के पास ले जाता हूँ। एल्बो गार्ड का जो स्ट्रैप है उसका पूरा पोर्शन व्हाइट है और बाकी पोर्शन में टैन पड़ गया धूप से। कुछ दिन बाद मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सारा डिवाइस को चार्ज देंगे, नहाएंगे और नीचे जाएंगे, खाएंगे। कोजी रूम है, नीट एंड क्लीन। वॉशरूम भी देखिए, मतलब 1800 लेने लायक ही है ये रूम। कुछ सारी चीज़ अभी चार्ज में लगा दिया। ड्रोन का बैटरी, पावर बैंक, गोप्रो भी चार्ज हो रहा है। एक्सटेंशन कॉर्ड में लाता हूँ। से जो भी सारा आज फुटेज लिया था वो बैकअप ले रहा हूँ मैं अपने फ़ोन में। एक्साइटेड बहुत हूँ लेकिन उसके साथ टायर्ड भी। 25-26 दिन बाकी है, पहले दिन ही ऐसा हालत है। ये सोच के कभी कभी डिमोरलाइज हो जाता हूँ। अपना पुराना सीरीज के बारे में सोचता हूँ। रास्ता ही बताएगा तकदीर में क्या लिखा है। उठना है सुबह सुबह और निकलना है अलीगढ़ की तरफ। इस बार आगरा दिल्ली होके नहीं जाना है, उसके बारे में नेक्स्ट डे अपडेट दूंगा। फिलहाल सो जाते हैं, जो होगा रास्ते में देखा जाएगा। करके आगे जीत या हार देखते हैं। बाय बाय।